हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निसर्ग के बारे में। अब ये क्या है निसर्ग? ये एक चक्रवाती तूफान की आज के दिन यानी 3 जून 2020 को इसे महाराष्ट्र और गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में वहां टकराने की संभावना है। इसके बारे में हम इस वीडियो में आपसे पूरा डिटेल और फैक्ट के साथ यहाँ बताएंगे। इसके साथ ही जितने भी यहाँ से फैक्ट बनते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और इन तक ध्यान से देखिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे मैक्सिमम को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। चलिए बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आखिर ये निसर्ग है क्या। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD कहते हैं, इसी ने अरब सागर के ऊपर मंडरा रहा चक्रवाती तूफान, जिसका नाम है निसर्ग, इसी को 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी जारी की है अभी हाल ही में। अब सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, आखिर ये निसर्ग, इसका नाम निसर्ग क्यों पड़ा? इसके बारे में मैं आपको अभी नीचे पूरा फैक्ट के साथ आपको बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि निसर्ग, आखिर ये नाम निसर्ग ये किस देश के द्वारा इसे हाल ही में आपको पता होगा अम्फान आया था। तो अम्फान का नाम जो पड़ा था वो थाईलैंड ने दिया था। तो उस सेम जो आया था अम्फान, उसके अकॉर्डिंग निसर्ग का नाम आखिर किस देश ने दिया है इसके बारे में मैं आपको भी नीचे बताऊंगा। फिलहाल ये तूफान लक्षद्वीप जो कि भारत का एक द्वीप है लक्षद्वीप, और ये अरब सागर में पड़ता है। लक्षद्वीप के पास अरब सागर में अभी हाल में ये निसर्ग मंडरा रहा है, लेकिन आज यानी 3 जून को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम ये महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाकों तक पहुंच चुका है। आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे मैप है और मैप के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे लिखा है 5:30 AM यानी आज, ये 4 जून का यानी कल का 5:30 AM यानी 5:30 सुबह ये महाराष्ट्र से पूरी तरीके से टकरा जाएगा, ऐसी संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। इसके अलावा 3 जून को देखिए 5:30 AM 3 जून ये महाराष्ट्र के बिल्कुल समीप पहुंच चुका है, अरब सागर से बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के बिल्कुल समीप पहुंच गया है ये। और अगर 2 जून की बात करें 5:30 बजे मॉर्निंग में 2 जून की, तो ये काफ़ी दूर है तो अरब सागर में, लेकिन ये लक्षद्वीप के पास में है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात के तट से काफ़ी दूर पे है। इसके अलावा अगर हम 3 जून की बात करें यहाँ पे यानी मिड की बात करें, तो ये लगभग देखिए दोनों तरफ से कंडीशन दिखा रहा है कि ये इंडिया में प्रवेश कर चुका है और ये अरब सागर की तरफ से आ रहा है। इससे पहले अम्फान आया था, लेकिन वो इधर से बांग्लादेश की तरफ से यानी बंगाल की खाड़ी में आया था और उसने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई ज़िलों को काफ़ी प्रभावित किया था। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे आखिर इस चक्रवाती तूफान निसर्ग का नाम निसर्ग कैसे पड़ा। तो निसर्ग तूफान सबसे पहले जानिए, भारत के गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में इसने दस्तक दे दी है और इसका नाम बांग्लादेश के सुझाव पर रखा गया है, जिसका अर्थ क्या है? प्रकृति। क्या? प्रकृति। ये निसर्ग का अर्थ है, यानी जो ये निसर्ग है इसे हिंदी में यानी इसे इजी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है प्रकृति यानी नेचर। आगे बढ़ते हैं और ये नाम बांग्लादेश के द्वारा इसे दिया गया है। पिछले कुछ सालों से हम चक्रवाती तूफान का अलग अलग से नाम सुनते आ रहे हैं, जैसे हुदहुद हो गया, तितली हो गई, उम्पुन यानी अम्फान हो गया, वायु हो गया, फनी। इस तरीके से कई नाम पिछले कुछ सालों से हम सुनते आ रहे हैं। प्रमुख रूप से तूफान के ये नाम हैं हुदहुद, तितली, अम्फान, वायु, जो भी हैं फनी। अब एक और तूफान निसर्ग, इसने भारत के महाराष्ट्र और गुजरात में दस्तक दी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या आप जानते हैं तूफान का नाम कौन रखता है और कैसे रखा जाता है? जब अम्फान आया था तो अम्फान के बारे में जब मैंने आपको बताया था वहाँ मैंने आपसे पूरा फैक्ट के साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो भी साइक्लोन आते हैं, अरब सागर हो गया या फिर कहीं भी हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, उनका नामकरण कैसे होता है, इनके बारे में मैंने आपको उस वीडियो में पूरा फैक्ट के साथ बताया। चलिए यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ा सा। सन 2000 में उष्ण कटिबंधीय देश, ये कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, भारत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका। ये दोबारा आ गया। 8 देश हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, भारत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान और थाईलैंड। इन्होंने फैसला किया कि उनके क्षेत्रों में उठने वाले तूफान का नाम वो स्वयं रखेंगे। कब ऐसा किया था? सन 2000 में। आपका रटना है, सन 2000 में ऐसा निर्णय लिया गया था। और इन देशों के सुझाव पर विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने तूफान के नामों पर एक फहरिस्त यानी लिस्ट तैयार की और इसी के बाद 2018 में
5 अन्य देश, कौन कौन से देश हैं ये? ईरान, कतर, सऊदी अरब, यमन और संयुक्त अरब अमीरात, ये भी आकर इसमें शामिल हो गए। आगे बढ़ते हैं। मई के महीने में आपको पता होगा अम्फान आया था। अम्फान जो साइक्लोन आया था ये एक सुपर साइक्लोन था और इसने बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल साथ में उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में ज़बरदस्त तबाही मचाई। इसके बाद अब निसर्ग चक्रवाती तूफान आ गया है और निसर्ग का नाम बांग्लादेश ने सुझाया है। 2020 के अप्रैल में 169 यानी 169 नामों की एक लिस्ट जारी की गई है और भारतीय मौसम विभाग ने अप्रैल 2019 में, आपको बताया अप्रैल 2019 में 169 तूफान के नामों की ये लिस्ट जारी की है। किसने? भारतीय मौसम विभाग ने। अब भारत में कभी भी तूफान आने का पूर्वानुमान जब लगाया जाएगा तो इसका नाम इसी 169 नामों से रखा जाएगा। आपको याद रखना है, यानी जो 169 नाम अभी हाल में आईएमडी ने सुझाया है उसी नाम से आने वाले यानी फ्यूचर में जितने भी साइक्लोन आएंगे उनका नाम उसी लिस्ट से रखा जाएगा। उत्तरी भारत, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले तूफान के नाम अब रखने में आसानी हो जाएगी क्योंकि 169 नामों को अभी हाल ही में अप्रैल 2020 में सुझाया गया है। आईएमडी पर मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए भारत में तूफान का नाम रखने की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसने 12 अन्य देशों को एडवाइजरी भी जारी की है। इससे उन्हें तूफान और आंधी के बारे में तैयार रहने की सूचना मिल जाती है और ऐसा माना जाता है कि विशेष नाम के साथ जारी चेतावनी से बड़े वर्ग तक संदेश पहुंचाने में भी इससे मदद मिलती है। इसके अलावा तूफान के नाम से वैज्ञानिकों, आपदा प्रबंधन और मीडिया के लिए भी आसानी होती है। खास वक्त में और ख़ास जगह पर जब 2 तूफान आते हैं या 2 से ज़्यादा अधिक आने वाले तूफान के प्रति भ्रमण भी नहीं होता जब नाम पहले से वहाँ पे सुझाया गया होता है और आईएमडी ने अप्रैल 2020 में 169 नामों को सुझाया है। इसी के साथ अगर 2 से अधिक साइक्लोन आएंगे तो उनका जब नाम रखा जाएगा तो उनके नामकरण में कोई समस्या नहीं आएगी। तूफान का नाम लोगों के नाम पर नहीं रखे जाते हैं। ये मैंने आपको जब अम्फान के बारे में बताया था वहाँ मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नामकरण किया जाता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप अम्फान को देखकर बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उसके बारे में वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। चक्रवाती तूफान के नाम की लिस्ट तैयार करते वक्त सख्त सरकारी मानक प्रक्रिया का पालन भी किया जाता है। अब जो ये आया है निसर्ग, इससे कौन कौन से मुख्य रूप से भारत के स्टेट प्रभावित होंगे? तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र आपका रखना है, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा और उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी गुजरात के कुछ ज़िले ऐसे हैं जो निसर्ग से प्रभावित होंगे आपके रखना, लेकिन मुख्य रूप से महाराष्ट्र इससे प्रभावित होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक मैप मैंने दिया है आपको जिसमें निसर्ग चक्रवात का अनुमानित रास्ता यहाँ बताया गया है, जिसमें कि ये इधर से लक्षद्वीप के पास से होते हुए सीधा महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र, यहाँ महाराष्ट्र है और ऊपर गुजरात है, ये खंबात की खाड़ी है, तो बिल्कुल महाराष्ट्र से इसे टकराने की संभावनाएं यहाँ पे जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। ये चक्रवाती तूफान 129 वर्षों में जून के महीने में महाराष्ट्र को हिट करने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो सकता है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या 129 वर्षों में जून के महीने में महाराष्ट्र को हिट करने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये कौन सा? निसर्ग। और चक्रवात आया है निसर्ग से महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में काफ़ी तेज़ से हवा और भारी बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। अब आखिर ये बनते कैसे हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था अम्फान में, यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे इसके बारे में डिस्कस करूँगा। जो गर्म इलाके होते हैं यानी जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सूर्य की जहाँ पे रोशनी ज़्यादा पड़ती है, उन गर्म इलाकों के समुद्र में मौसम की गर्मी से हवा जब गर्म होकर अत्यंत कम वायुदाब का क्षेत्र बनाती है और जिससे हवा गर्म होकर तेज़ी से ऊपर की ओर उठती है और इसी ऊपर की नमी से मिलकर ये संघनन से बादल यानी क्लाउड का निर्माण करती है और इस वजह से बना जो खाली जगह होता है, जब हवा ऊपर जाती है तो जो खाली जगह बनता है उसी खाली जगह को भरने के लिए आर्द्र यानी नम हवाएं तेज़ी से नीचे की ओर आती हैं और जब हवा बहुत तेज़ी से उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमती हैं इधर, तो वहाँ घने बादलों और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश करती है और इसी के साथ वहाँ पे चक्रवात का निर्माण हो जाता है। दोस्तों ये था निसर्ग। आज की टॉपिक में इतना ही।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन था ये, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में पूरा डिटेल और फैक्ट के साथ बताया। इससे पहले अम्फान के बारे में, जब अम्फान आया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो अगर आपने अम्फान को नहीं देखा है तो उसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा अम्फान का वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा, इसके अलावा निसर्ग से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, अभी निसर्ग आया है, इसके आने के बाद जो भी चीज़ें यहाँ से छूट रही हैं, जो भी फैक्ट छूट रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।